मस्त, नाइस, है ना? बढ़िया। आप लोग बताइए। चलो, काजल, अंजू, प्रतिभा, प्रिया चौहान, शशि, महक, सपना, स्वीटी, ज्योति, उसी काजल, दिया, योगेश जांगरा, सोफिया, हिना कौशिक, पायल, गगन, पूजा, पुनीत, भावना, गीता। ठीक है, चलो, अशफाक। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट किया जाए। अंशिका। बहुत अच्छा, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, या रमन। बहुत बढ़िया। ठीक है, आशीष। हाँ, कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, अपना नाम जल्दी से जल्दी टाइप कर लिया करो। ठीक है, जब मैं बोलना स्टार्ट करता तब अपना नाम टाइप करना स्टार्ट करता। चले, पिछला क्लास से संबंधित आपको कोई डाउट? पिछला क्लास से संबंधित कोई आपको डाउट? कोई डाउट नहीं ना? भरा जाएगा। चलो, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछला क्लास में, या पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बहुभुजों की समरूपता के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बहुभुज के समरूपता के बारे में। देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए। देखो, जनरली अगर हमें किसी भी बहुभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है, तो दो चीज हमें पता होना चाहिए। पहला ये पता होना चाहिए कि अगर वो समरूप है तो उसकी आकार और अमाप। आकार बोले तो आप उसकी संगत कोण बराबर देख लो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और अमाप बोले तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में, समान अनुपात में। दो चीजें समझ में आ गया? समरूपता जिसकी आकार और अमाप, मतलब आकार मतलब जिसकी संगत कोण बराबर हो, अमाप मतलब जिसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी देख के बताया था। मैंने बोला था कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं यह एक आकृति है और एक यह आकृति है। फिर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ए बी सी डी, और मैंने इसमें एक्स वाई कर देता है ना। क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या ये दोनों बहुभुज समरूप हैं? ध्यान दे दिया करो आकार पे। अगर आकार जो है उसका समान होता है तब हम अमाप पे जाते हैं, तब हम संगत भुजाएं पे जाते हैं। अगर हमारा आकार ही समान नहीं होता है तब हम अमाप पे नहीं जाते। सबसे पहले हम किस पे जाते हैं? आकार पे। क्लियर है ना? आकार समान ही सबसे पहले देख क्या दिख रहा है? सर ये 90 डिग्री का, इसमें कोई 90 डिग्री कोण ही नहीं दिख रहा है। यानी आकार समान नहीं है। क्यों? क्योंकि सर संगत कोण बराबर नहीं है। आकार समान नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं। संगत कोण बराबर नहीं। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? क्या ये दोनों समरूप है? तो बोलेंगे ये दोनों समरूप नहीं है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। चतुर्भुज एक्स वाई जेड एम, चतुर्भुज एक्स वाई जेड जेड एम के इसके समरूप नहीं। क्लियर यहाँ तक? या जल्दी 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 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कीजिए। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, है ना? ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में एकदम अच्छे से बता दिया था, है ना? ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में एकदम अच्छे से बता दिया था। उम्मीद करती है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो बना दीजिएगा, है ना? चल, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन में देता आपको। देखिए, चलिए, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं।
आपको पता नहीं है कि क्या नीचे दिए गए बहुभुज समरूप हैं या नहीं, है ना। आंसर करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। और जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए, है ना। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए, है ना। चलो क्या मैं लिख भी दूं क्या, चलो रिकॉल टेस्ट है। चलिए आराम से नहीं आंसर करना, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन जाके, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन जाके। तो 42 बच्चे ज्वाइन किए हैं तो सारे के सारे बच्चों का आंसर चाहिए, 42 का 42 बच्चों का आंसर चाहिए, है ना। चलो 27 बच्चों ने आंसर करिए, बाकी बच्चे हमें बताना है नीचे दिए गए बहुभुज समरूप हैं या नहीं। नीचे दिए गए बहुभुज समरूप हैं या नहीं, हमें ये बताना है। So till now only one student given the wrong answer, the rest of the student given the right answer, है ना। मतलब 31 स्टूडेंट ने आंसर किया है जिसमें से 30 बच्चों ने आंसर किया सही, तो 99% बच्चों ने आंसर जो है सही कर दिया। मतलब 99% बच्चे को समझ गए, वही बच्चा 32 वर्ष ने कर दिया जिसमें 31% सही किया। चलो विशेष किया जाए, देखो कोशिश क्या करो ना कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर किया करें। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, नहीं तो आपको क्लास में रहे हुए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी एब्सेंट लग जाएगी, है ना। यानी पोल सेक्शन में आंसर आपको जरूर करनी है। मैं ये चीज आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि अगर आप क्लास में हो तो एट द एंड तक हमारी क्लास में पोल सेक्शन चलते रहती है, क्वेश्चन चलते रहते हैं। आपको सारे सारे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में, और साथ ही साथ आपको पोल सेक्शन में भी आंसर जरूर करना है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहला नुकसान आपको ये होगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं जाएगी, समझा ना। इसलिए आपको जरूर आंसर जरूर करनी होगी, है ना। चलिए डिस्कस किया जाए, चलिए लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। अब देखते हैं सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान। हमें क्या पता है सर, हमें पता है, हमें पता है दो चीजें। इस समरूप के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए सर आकार समान होनी चाहिए, आकार समान हो, और सर दूसरी माप जो है समान अनुपात में, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले हम आकार देखते हैं फिर हम लोग आगे जाते हैं वहां पे, तो पहले आकार ही देखो। सर एक त्रिभुज एक चतुर्भुज, सर क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई तब त्रिभुज है, और ये क्या है, ये चार भुजाओं से घिरी हुई मतलब चतुर्भुज। मतलब क्या है, चतुर्भुज। एक तीन भुजाओं से घिरी हुई है, एक तीन भुजाओं से घिरी हुई है, एक चार भुजाओं से घिरी हुई है ना। तो क्या दोनों बराबर है, दोनों के क्या आकार समान नहीं सर, एक त्रिभुज एक चतुर्भुज है, दोनों का आकार समान नहीं, यानी क्या डायरेक्ट बोलेंगे सर यहाँ पे आकार समान नहीं, आकार जो है समान नहीं है, आकार जो है वो समान नहीं है। इट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है, इट मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, ये इसके समरूप नहीं, इसके समरूप
नहीं, है ना। यानी कौन सा सही सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर नहीं। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन, मतलब वो तो आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो यही ध्यान देना है कि अगर हमें समरूप देखना होता है तो सबसे पहले देखने होते हैं उसका आकार समान और उसका माप बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। या दूसरी बात हम क्या बोलते हैं कि उसके माप समान अनुपात में होने चाहिए, उसके माप क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा समरूप है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आकार ही समान नहीं है, सिंपल। पढ़ जाएंगे। अब जो हम आगे पढ़ने लगे, जैसे बहुभुज पढ़ ले, तो देखो बहुभुज में ही हम लोग क्या मान लेते हैं, चलो ठीक है, स्केल गुणांक के बारे में ना, स्केल गुणांक के बारे में, ये गुणक बारे में। अब ये होता है क्या, स्केल फैक्टर क्या होता है, देखो ध्यान दो। देखो जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किए जा सकते हैं उससे हम स्केल कारक कहते हैं, स्केल गुणांक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ये समझ लो, ये हो गया एक वर्ग, इससे थोड़ा सा बड़ा वर्ग, ये देखो एकदम छोटा सा वर्ग, ये देखो एक इससे भी बड़ा वर्ग। ठीक है, अब देखो सारे सारे वर्ग हैं, सारे सारे वर्ग हैं, लेकिन आप ध्यान दो कि एक ही आकृति को हम लोग बड़ा छोटा कर रह सकते हैं। तो किस कारक से करें, किस गुणांक से करें, किस फैक्टर से करें, तो उसी को कहते हैं हम स्केल गुणांक। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए देखो 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया देखो 5 सेंटीमीटर। देखो ना किसी न किसी गुणांक में या किसी न किसी कारक के रूप में हो रहा होगा ना, कि मान लीजिए कि इसको हम 3 गुना बढ़ा दें, बोले क्या, इसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया, इसको हमने क्या किया, 3 गुना बढ़ा दिया, यानी इसका स्केल गुना क्या होगा, 3 गुना। फिर इसको हमने क्या किया, देखो इससे हमने इसको आधा गुना कम कर दिया, आधा गुना हमने क्या किया, कम कर दिया, है ना। या फिर इसको देखो हमने क्या किया, 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका स्केल गुना क्या हुआ, 5 गुना, है ना, समझ में। मतलब लॉजिक समझ में है ना, लॉजिक स्केल गुणांक क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर क्या कहलाता है, समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यानी जिस आकार से हम लोग किसी आकृति को बड़ा या छोटा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कारक कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। अब आप ये सोचो सर क्या इसका कोई डिफिनेशन कभी आने वाला है या कभी इसको एग्जाम में पूछा जाने वाला, नहीं, बस आपको समझने के लिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी आकृति को हम छोटा या बड़ा करते हैं तो उसी, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि बोलते हैं ना, इस अनुपात में इसको हमने बड़ा किया है या इस अनुपात में हमने इसको छोटा किया है। तो बोलने का मतलब क्या है कि उसका स्केलर गुणांक मतलब ये कि इससे मतलब 2 गुना हमने बढ़ाया है या 3 गुना हमने कम किया या 4 गुना हमने बढ़ा दिया या 5 गुना हमने कम कर दिया। सर ये गुना, अच्छा ये नहीं समझ, मानो मैंने बोला कि ये एक पहले 1 सेंटीमीटर था, अब ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो आपने इसको मान लो पहले एक था तो इसमें कितना से गुना किया होगा आपने, 3 से गुना किया तभी तो 3 आया होगा, यानी आपने इसको कितना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब आपने 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब पहले एक था उसमें 3 से गुना किया, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया उसमें। असल में मुकेश खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, तो कितना गुणांक हो जाएगा हमारे पास, 3 गुना हो जाएगा, है ना। स्केल गुणांक मतलब 3 गुना हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया अच्छे से ना। अब आगे बढ़ जाए, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो गया देखो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास क्या गया, स्केल फैक्टर जो होता है समान आकृतियों के लिए एक माप है जो समान दिखते हैं लेकिन उनके पैमाने या माप अलग अलग है ना, है ना। अब देखो ध्यान देना, मतलब देखने में तो आपको सेम दिख रहा है, जैसे अभी आपको मैंने जो एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, देखो देखने में सबके सब क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना, मतलब देखने में सब समान दिख रहे हैं, सबके सब वर्ग है, लेकिन इसका देखो माप क्या है, एक 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका माप जो है अलग अलग है, बस देखने में सबको सब सेम है। तो वही लिखा गया है
समान आकृतियां एक ही माप के हो, इसमें समान दिखते हैं लेकिन इनके पैमाने या माप अलग अलग होते हैं। समझ में ना, यानी एक 1 सेंटीमीटर था, एक 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर। तो जो चीज मैंने अभी बताया वही यहाँ लिख के मैंने देख बता दिया है ना। स्केल फैक्टर उस पैमाने को बताता है जिसके द्वारा कोई आकृति मूल आकृति से बड़ी या छोटी होती है, या स्केल फैक्टर की सहायता से किसी मूल आकृति को की बढ़ी हुई आकृति या छोटी आकृति बनाना संभव है। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए हमारा मूल आकृति है ना, इससे हमने देखो इसको बढ़ा दिया, इससे हमने इसको घटा दिया, फिर हमने इसको बढ़ा दिया। यानी कहना ये चाहता है कि स्केल फैक्टर की मदद से, स्केल गुणांक की मदद से हम किसी आकृति की मूल आकृति को बड़ी कर सकते हैं या छोटी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि कल एक परसों मैंने एग्जाम्पल कराया था ताजमहल वाला। एक ताजमहल का हमारे पास पिक्चर था, उसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया था, उसको मैंने छोटा कर दिया था। मतलब हमारे पास एक मूल मतलब आकृति होती है, उस आकृति को किसके माध्यम से, किसकी सहायता से हम लोग उसको छोटी या बड़ी करते हैं, तो सर वो हम लोग स्केल गुणांक की सहायता से हम उसे छोटी या बड़ी करते हैं। अब बताइए स्केल गुणांक के सारे तरह पॉइंट समझ में आए, जो भी पॉइंट बोला गया देखो कि इसकी मदद से हम बड़ी या छोटी करते हैं, इसकी सहायता से मूल आकृति की बड़ी हुई छोटी को बनाना संभव है। मतलब बड़ी भी बनाना संभव है, छोटी भी बनाना संभव है, किसकी सहायता से, स्केल गुणांक की सहायता से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और साथ में या जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो। ठीक है यहाँ तक बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, अब देखो इस उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विश्व मानचित्र या भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रूपरेखा। देखो आपके देखना होगा कि कभी भी किसी भी भवन का हम निर्माण करते हैं ना, भवन के निर्माण मतलब कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, पहले उसके लिए हम नक्शा बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले उसका नक्शा बनाते हैं ना, पहले उसका नक्शा हम लोग क्या एक कॉपी में बना लिया, मतलब एक पेज पे बना लिए रहते हैं ना। तो वो क्या है, वो एक नक्शा है। नक्शा मतलब वो स्केल गुणांक है। मान लो हमें एक मतलब मान लो कि 10 फीट का बिल्डिंग बनना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने स्केल गुणांक की मदद से छोटा करके एकदम छोटी सी लकीर खींच देंगे, बोलेंगे यहाँ 10 फीट वाला ये मतलब हमारा पिलर है ना। तो किसकी मदद से हम भवन या बड़का बड़का बड़ा बड़ा भवन बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी मदद से बनाते हैं, तो स्केल गुणांक की मदद से। यानी स्केल गुणांक की मदद से, स्केल गुणांक की मदद से हम लोग बहुत आसानी से बड़े बड़े मानचित्र या बड़े बड़े बिल्डिंगों का नक्शा बना लेते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों का हम लोग नक्शा बना लेते हैं किसकी मदद से, स्केल गुणांक की मदद से। कोई डाउट यहां तक? ठीक है बढ़ जाएंगे। अच्छा आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सर मतलब हमारे घर का नक्शा ये बना है, तो आपको क्या समझना है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने त्रिभुज पढ़ा हुआ है, त्रिभुज मतलब समरूप पढ़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ समरूप पढ़ने वाला है। यानी हम कॉपी में एक बार अपने हमारा क्या बोलते हैं कि पेज पे पूरा वो नक्शा बना होता है, और जब हमारा बिल्डिंग बने खड़ा होता है देखते हैं कि हाँ इसी नक्शे के आधार पर ये बना हुआ है। यानी उस बिल्डिंग का समरूप कौन सा है, हमारे जो हमारे कॉपी में बना हुआ है नक्शा, है ना। समझ में आ गया, चलो बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो या बिल्डिंग बनाने में स्केल फैक्टर क्या होता है, क्योंकि वर्क मतलब कि हमें 100 मीटर का पिलर ढालना है, हमें 100 मीटर का पिलर बनाना, तो उस पिलर को हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर से कम कर देंगे। उस पिलर के 100 मीटर का जो है उतना हम तो कॉपी बना नहीं सकते हैं 100 मीटर, क्या करेंगे उसको छोटा से इकाई मान लेंगे, बोल देंगे कि यही हमारे क्या 100 मीटर का, यानी स्केल फैक्टर से उसको छोटा कर देंगे। देखो स्केल फैक्टर से हाउस नहीं बनता, उससे नक्शा बनता है, आपके हाउस का नक्शा बनता है। मेन पार्ट जो है ना, तो उसका हाउस का नक्शा बनता है। सबको छोटा 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 कर, मतलब जितनी बराबरी से सबको छोटा कर करके हम एक कॉपी पे दर्शा देते हैं, कॉपी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो आपको ये पता चल सके कि हाँ ये हमारे हाउस, ये हमारे घर का नक्शा। जैसा मैप बनता है, जैसे मैप बनता है, हाँ जैसे मैप में क्या होता है, पूरा दुनिया को हम लोग मैप में दर्शा देते हैं। यहाँ लिखा भी है विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप। उसी तरह किसकी मदद से बनाया सर, ये स्केल गुणांक की मदद से बना। ठीक है चलो बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं।
अब आता है सर त्रिभुजों की समरूपता। चलो एक मैं प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बहुभुजों की समरूपता के बारे में बता दिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बहुभुजों की समरूपता के बारे में बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखो, हमारा यहाँ ये क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो त्रिभुजों की जो समरूपता थी, तो हमने पढ़ा था अभी बहुभुजों की समरूपता। बहुभुजों की समरूपता है ना, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, हमने अभी पढ़ा था सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। बहुभुजों की समरूपता हमने पढ़ा था अभी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। हाँ, अब दो हमने ये पढ़ा था, हमने इसमें क्या देखा था, हमने इसमें देखा था कि अगर कोई दो बहुभुज की आकार या संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजा समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, या दूसरा संगत कोण समान हो। दो बहुभुज की दो बहुभुज की दो बहुभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण समान अनुपात में हो, ये दो चीज हमने सीखा था। संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण समान हो, तो वे दोनों बहुभुज क्या कहलाते थे, समरूप कहलाते थे। तो देखो, अब उसी बहुभुज में हमने एक नामकरण कर दिया, किसका, त्रिभुज का। कि बहुभुज मतलब कोई भी बहुभुज ले सकते थे, लेकिन अब हम लोग स्पेशली किसके लिए पढ़ेंगे, त्रिभुज के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, त्रिभुज के लिए। तो जहां हम दो बहुभुज की बात कर रहे थे, अब वहां पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे। जहां पे हम दो बहुभुज की बात करें तो वहां क्या बात करेंगे, हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। तब आप बोलोगे क्या सर, क्या बहुभुज के लिए अलग नियम लगता है और त्रिभुज के लिए अलग नियम लगेगा, बताइए। क्या प्रश्न होता है, बताइए आप लोग। क्या बहुभुज के लिए अलग नियम लगेगा और त्रिभुज की समरूपता के लिए अलग नियम लगेगा? अगर लगेगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लगेगा तो एन टाइप कीजिए। लगेगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लगेगा तो एन टाइप कीजिए। लगेगा। अच्छा, मैंने बताया था कि बहुभुज में तो कोई बहुभुज हो सकता है, कि वो तीन भुजा वाला हो सकता है, कि वो चार भुजा वाला हो सकता है, वो पांच भुजा वाला हो सकता है, वो छह भुजा, आठ भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा, कितना भी भुजा वाला हो, है ना, है ना। चलो बस ध्यान देना है कि उसी बहुभुज में से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि तीन भुजा वाला है, जो कि तीन भुजा वाला यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यानी कोई अंतर नहीं होगा, जहां बहुभुज था वहां पे सिर्फ क्या क्या आ जाएगा, त्रिभुज की संगत भुजा है, त्रिभुज के संगत, है ना। चलो, यानी यहाँ पे क्या देखेंगे सर, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, जैसे मैंने बता भी दिया। त्रिभुज समरूप होंगे, दो चीजें हो, आकार और माप। आकार कहने का मतलब क्या है, उनका संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो। और माप करने का मतलब क्या है, कि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, है ना। यानी आकार को भी यहाँ से क्या समझ में आया, कि इनकी संगत कोण बराबर अनुपात में हो और इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में, किन की, त्रिभुज की, किन की, त्रिभुज की, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं। सर क्या लिखा है आपने, त्रिभुज एक ही, नहीं, बहुभुज और त्रिभुज एक ही नहीं होता है। देखो बहुभुज में ये होगा ना, कि बहुभुज हो सकता है चतुर्भुज भी हो जाए, पंचभुज भी हो जाए, मतलब बहुत सारे भुजाएं हो जाए, लेकिन उसी का एक पार्ट होगा क्या, त्रिभुज। मतलब त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, लेकिन बहुभुज का ही एक पार्ट है ना। ठीक है।
चलो अब देखिए हम चले त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज बना के देखते हैं क्या करके। ये हमारे पास दो त्रिभुज है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर, इसकी संगत कोण, यानी हम देखेंगे क्या कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण डी के, कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण ई के, कोण ई सी किसके बराबर हो गया सर, कोण एफ के। देखो इसमें तीन लाइन यानी ये इसके बराबर हो गया, इसमें दो लाइन यानी ये इसके बराबर हो गया, एक लाइन मतलब ये इसके बराबर, यानी यह कोण इस कोण के बराबर, बी कोण ई कोण के बराबर, सी कोण एफ कोण के बराबर, सी कोण एफ कोण के बराबर, यानी ये क्या है, ये हमारे हैं संगत कोण, यानी ये हमारे संगत कोण बराबर है, क्या है संगत कोण बराबर है। कोई डाउट इसमें? यानी इससे हमें क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि हमारी आकार क्या है, समान है, हमारी आकार क्या है, समान है, आकार क्या है, समान है। अब एक चीज और बाकी रह गया, क्या संगत भुजा। पहले आप यहाँ तक जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर, तो फिर मैं आगे बढ़ता। जल्दी जल्दी पहले आप इस पेज तक इसका यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई कर, तो फिर मैं आगे बढ़ता। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखना सर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर इसकी कोण क्या है, संगत कोण बराबर है। अब देखते हैं सर इसकी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि सर ए बी भुजा किसके अनुपात में होगा सर, डी भुजा के, यानी ए बी बट्टा डी। दूसरा सर बी सी भुजा किसके अनुपात में होगा, ई एफ के, यानी बी सी बटा ई एफ। और तीसरा सर ए सी भुजा किसके अनुपात में होगा, डी एफ, ए सी सर देख लो। एसी बटा डी, यानी क्या देखा हमने यहाँ से हमने ये देखा कि संगत भुजाएं जो हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में, समान अनुपात में अगर ये दो चीजें होती है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। सर देख लो। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मुकेश खाना सोचा जाने बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ जाएगा। तो वही चीज देखो आपको दिखेगा आगे कि इसकी संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं अगर बात करूं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो यहाँ से आप क्या क्या चीजें निकाल लो। चले सबसे पहले बताइए इसके संगत कोण के बारे में बताइए, कौन कौन से संगत कोण इसके समान होंगे, संगत कोण समान होंगे और कौन कौन से बताइए, चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन कौन कौन से वो संगत कोण समान होंगे बताइए, चलिए चार ऑप्शन बताएंगे। संगत कोण समान होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब बहुत गीता वर्ग ना सोचे नहीं, बहुत बढ़िया। देखो क्या देखेंगे सर, पहला कोण सर देख लो। देख लिए बहुत अच्छा बना। चलो कोण पी कोण एक्स के बराबर, कोण क्यू जो है कोण वाई के बराबर है ना, और कोण आर किसका हो जाएगा, कोण जेड के, यानी हो गया संगत कोण हमारे बराबर। ठीक है, संगत कोण समान। अब आते हैं सर संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी अब बताओ ये चीज बताओ आप चार में, ये आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं, ये संगत भुजाएं समान अनुपात वाला दिखाइए।
या ब्रजेश कुमार, तीनों तीनों एक ही साथ लिखो, तीनों एक ही साथ लिखो। सर देख लो। नहीं दिख रहा आपका आपका अब दिखा, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे आप दिखा दिए करो, मैं देख लेता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ देख लो, मैं मतलब देख लेता हूँ। अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे ठीक है, संगत कोड संगत पूजा बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। देखो शंकर कौशिक नाम से बच्चे, बाबू इसमें बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर नहीं होता है, इसमें अनुपात में होता है। ठीक है, गीता वर्मा कपिल कपिल नाम से बच्चे ज्वाइन किया, आप दिखा, अभी दिखा दो। गीता वर्मा आपने से बनाया, बहुत बढ़िया। या कपिल कपिल नाम से बच्चे बहुत बढ़िया, आपने भी सही किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे इसमें बराबर नहीं करना, वो अनुपात में लिखना है। क्या होता है इसमें, अनुपात में होता है। बराबर सिर्फ सर्वांशम में होता है, समरूप में नहीं होता है। समरूप में, अनुपात में होते हैं। समरूप में किस में होते हैं, अनुपात में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, देखो पी क्यू बट्टा एक्स वाई, पी क्यू बट्टा एक्स वाई। और दूसरा क्यू आर बट्टा वाई जेड, क्यू आर बट्टा वाई जेड। और तीसरा जो है पी आर बट्टा एक्स जेड, तीसरा जो है पी आर बट्टा एक्स जेड, है ना। यानी संगत भुजाएं हो गई समानुपात में, हो गए संगत कोण समान। ले रहे हैं यहाँ तक, ले रहे हैं यहाँ तक। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई। अच्छे समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन आपको ये बताना, चलो आप इसमें 1 मिनट का पहले समय ले लो, आराम से कॉपी पे लिखित रूप में बनाओ। कैसे बनाना है आपको, बनाना है इसको कि ये क्या त्रिभुज समरूप है या नहीं। लिख के बनाना, लिख के बनाना इसको आराम से कॉपी में दिखाना है। या यशवीर चौहान बताइए क्या डाउट आपको, बताइए बताइए क्या डाउट आपको। में 2 बार एस दे रखा बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दे रखा है। देखो है सर, टू समरूप के लिए आपको क्या, टाइम्स। अगर आप कुछ बोले तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप चैट में बोलो, चैट में बोलो, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। आप बोलना चल ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया, मैं आपकी बातें समझ गया, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। चलो इसको मैं कर देता हूँ 40, इसको मैं करता हूँ 60, चलेगा। 40 इसको मैं करता हूँ 60, क्योंकि आप बोलना चाहते सर अगर दो कोण बराबर तो ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। चलो 40 कर दे 60 आप चलेगा, आप सही है। सर इसमें 2 बार एस दे रखे हैं। दो बार अच्छा ये बोलना चाहता था, ये पी क्यू कर लो आप। चलो बताइए 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो मुकेश खान, कपिल कपिल नाम से शारदा संबीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ लिख देना, आराम से साफ सुथरा लिखना है कि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपात में, इसलिए हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे यशवीर चौहान, शंकर कौशिक, ब्रजेश कुमार, बहुत बढ़िया। मेहनपाल चौहान,
गीता और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा 2 टाइम्स मैंने एक ही टाइम कर दिया, उसको PQS कर दिया तो हो गया। चलो, है ना। गगन कुमार बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट कीजिए, मत समझा दे, बाकी आप लोग सही बना रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो। तो जल्दी कर लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले देखो कोण ए किसके बराबर है सर, कोण पी के, देखो ये भी 40, ये भी 40, क्या हो गया 40 डिग्री। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण एस के, कोण सी बराबर कोण एस के, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यानी क्या होगा, ये हो गया हमारे पास संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, संगत कोण क्या है, बराबर। नेक्स्ट, अभी देखो इसकी अनुपात देख लेते हैं, है ना। यानी ए बी और पी क्यू, है ना, ए बी और पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू। देखते हैं, तो ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। यानी ये सेंटीमीटर, यानी हो गया 3/6, यानी हो गया 1/2, हो गया 1/2। नेक्स्ट, ए बी का हो गया। अब देखते हैं बीसी का, बीसी बट्टा क्यू एस। बीसी कितना है सर 2 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या क्या हो गया आपके पास 2/4, यानी हो गया 1/2। ठीक है। अगला, अगला है हमारे पास ए सी और हो गया पी एस। ए सी बट्टा एस सी देखो 2.5 सेंटीमीटर और पी एस क्या 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के यहाँ पे 2.5 बट्टा 5 यहाँ पे आ गया 0, यानी हो गया 25/50। ये हो गया 1/, ये हो गया 1/2। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया देखो ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू एस और एस सी बट्टा पी एस। किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर, किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर हो गया। यानी क्या है, ये हमारे पास समान अनुपात में भी है, समान अनुपात में है। ये संगत कोण बराबर है और भुजाएं समान अनुपात में, भुजाएं किसमें है, समान अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एस के। पी क्यू एस क्यों बोला हम सर, देखो क्योंकि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, कोण एस सी किसके बराबर है, कोण एस के, इसलिए पी क्यू एस। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ऐसा पूछा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब कि मतलब आप लोग एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अब अभी अभी अगला क्वेश्चन करूंगा, उसमें देखो बहुत बच्चे गलती करने वाले। तो आपको क्या लगता है आप गलती नहीं करोगे, बताओ। आपको लगता है कि आप गलती नहीं करोगे अगला क्वेश्चन में जो पूछूंगा। अगर आप नहीं करना करोगे तो एन टाइप कर दो, अगर करोगे तो वाई टाइप कर दो। नहीं करोगे, कंफर्म हो। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अधिकतर बच्चे गलती करने वाले हैं, है ना। ध्यान से करेंगे और बताएंगे क्या ये, चलो इसमें भी मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाएंगे। और देखो प्रॉपर रीजन बताएंगे, प्रॉपर रीजन बताएंगे, है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, है ना। चैट सुनता है, चैट सुनता है, चैट सुनता है। चलो आराम से बताओ। और कैमरा ऑन करके भी दिखाओ, अगर आपने लिख लिया तो कैमरा ऑन करके भी दिखाओ कैसे बनाया आपने। या चलिए स्पीड से माइक ऑन पूछिए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, बताइए क्या हुआ। यशवीर चौहान इन्होंने पहले माइक ऑन किया, मतलब पहले हैंड रेज किया, बताइए क्या डाउट है आपका। बताना नहीं है इसको, बनाना है कॉपी में। डाउट है तब आपको हैंड रेज करना है। चलिए कॉपी में दिखाइए। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया कि हाँ सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं बताने। कॉपी में दिखाइए, कॉपी में दिखाइए, मुझे पता चल गया, हाँ कॉपी में दिखाइए। लिखने भी आना चाहिए कि हाँ क्यों नहीं, है ना।
माप बराबर है लेकिन अमाप बराबर नहीं, अमाप समान अनुपात में बोलो। भुजाएं बोलो समान अनुपात में है लेकिन कोण बराबर नहीं, ये बोलो। या चुनमेन पाल चौहान सिंह, इन्होंने कुछ लिखा, मैं इनका चेक करता हूँ। दूसरी संभाव है, संभाव कैसे दिखी आपको? संभाव में सभी भुजा बराबर होती है, समरूप नहीं है क्योंकि इससे कोण बराबर नहीं। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। तो आप इसे त्रिभुज ऐसे लिख के, त्रिभुज एबीसी नॉट इक्वल टू नॉट सम, नहीं बोलते ना, समरूप को काट के समरूप नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर कैसे लिख दो। या चलो मुकेश, तनवार, कपिल, कपिल, उल्फत खातून, सबका दिखा दो। ब्रजेश कुमार, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। शारदा समवीर, बढ़िया। मुकेश खान, या वैसे काट देना हमें, रीजन जरूर लिख देना। नो सिमिलर, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, ठीक है सर। कौन बराबर नहीं है इसलिए, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब जो भी दिखा रहे हैं मतलब सही दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब नहीं है ना, कुल मिला के बता रहे नहीं। चलो तो देखो, मैंने दो तीन चीज सिखाया था। अगर त्रिभुज की अगर हमें समरूपता की बात करें, दो चीज, आकार, देन हमें देखना है अमाप, ठीक है। आकार देन हमें देखना अमाप, है ना। चलो पहले अमाप का, जैसे बहुत बहुत अमाप दे, पहले अमाप देख लेते हैं। चलो ए बी बट्टा, देखो पी आर, ए बी कितना है, 2/4 यानी 1/2 हो गया। चलो ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी कितना है सर, 3/6 यानी ये भी हो गया 1/2। सर बी सी बट्टा क्यू आर, 2.5/5, ये भी देखो 1/2 के बराबर, है ना। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं किस पे, अपनी आकार पे। किस पे बात करते हैं, हम आप तो सही हो गया, हम अपनी आकार के बारे में बात करते हैं। और आकार क्या होता है? हाँ आकार मतलब जिसमें कोण हमें देखना होता है, क्या देखना होता है, कोण देखना होता है। चलो कोण के बारे में बात करते हैं। तो कोण सी बराबर है कोण पी के 40 डिग्री, कोण बी नहीं बराबर है कोण क्यू के, कोण ए नहीं बराबर है कोण आर के, है ना। यानी इसे बोलेंगे संगत कोण बराबर नहीं। क्या बोलेंगे, संगत कोण समान नहीं, संगत कोण जो है समान नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज, संगत कोण बराबर नहीं, ये त्रिभुज समरूप नहीं, समरूप नहीं, संगत कोण समान नहीं है, यानी इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अब दूसरा कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर की। रिपीट कर दे, चलो रिपीट कर देते, देखो ध्यान दो। देखो हमने तो ये जान बूझ के किया आपको पहले। देखो ये क्या, इसमें आपको दिख रहा है कि सर अमाम अमाप क्या है, समान अनुपात में। लेकिन अगर आपको ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक है आर क्या है 90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या 80 डिग्री, क्या ये दोनों कोण बराबर है? बोलेंगे एक कोण जो है आर कोण के बराबर नहीं है। तो एक ही कोण हमें काफी है बराबर दिखाने के लिए कि ये हमारा संगत कोण क्या है, बराबर नहीं, ये समान नहीं है। जैसे ही पता चला सर हमारे पास संगत कोण समान नहीं है, क्या बोलेंगे, त्रिभुज समरूप नहीं। क्या बोलेंगे, त्रिभुज समरूप नहीं। यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या सर, क्या इसमें संगत कोण समान नहीं और संगत भुजा समान अनुपात में है इसलिए शिमला नहीं? हाँ देखो, कोई एक कंडीशन फेल्ड हो गया, कोई एक स्थिति फेल्ड हो गया, उस स्थिति में बोलेंगे कि वो समरूप नहीं ना। कोई एक स्थिति फेल्ड हो गया, जैसे यहाँ पे पता चल गया कि सर ये कोण समान नहीं है, तो यहाँ क्या डायरेक्ट बोलेंगे कि ये त्रिभुज हमारे समरूप नहीं है ना। अगर हो सकता है कि सर कोण वाला बराबर दिख जाए और समान अनुपात में ना, तो वहां पे भी बोलेंगे क्या कि ये त्रिभुज हमारे समरूप नहीं है ना।
चलिए जस्ट अब अगले देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से ना, और इसमें बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं। इसमें बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं, तो शांतिपूर्वक आपको बनाना है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है। ऐसे कर लो, इसको 80 कर लो, और इसको भी 80 डिग्री, या इधर 80 डिग्री कर लो, इसको कर लो आप 70 डिग्री, इसको कर लो 30 डिग्री। यू गेट 30 डिग्री और यू गेट 70 डिग्री, ये 80 डिग्री। ठीक है, चलो आंसर करना है, आंसर करना है पोल सेक्शन जाके। प्रीति जंगा बताइए, कोई डाउट है बाबू, आपको डाउट है? प्रीति जंगा ना पूछे जन, कोई डाउट है बाबू आपको? हाँ, चलो या मैन पाचन बताइए क्या डाउट, बताइए क्या डाउट है आपको, माइक ऑन करो, बताइए, माइक ऑन कर लीजिए। मैन सर पाचन, इसमें दो टीमीटर है, दो नहीं है। क्या क्या क्या? देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ये ध्यान देनी बात है कि अगर देखो मैंने बोला है ना कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही देखना है। अगर आपको आकार और आमाप दो चीजें, तो आमाप बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आकार बराबर तो बोल देंगे कि वो समरूप होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? आकार भी समान दिखनी चाहिए, है ना? अभी तक मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया, कि थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आंसर जोर कीजिए। मात्र अभी तक 24 बच्चों ने आंसर किया। हाँ, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। आंसर सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए।
28 बच्चों ने आंसर किया, मात्र अभी तक 28 बच्चों ने आंसर किया। 44 बच्चे ज्वाइन किया, अभी भी लगभग 10-15 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी बच्चे लगभग 10-15 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ डिस्कस किया जाए, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है समरूप के लिए दो चीजें, आकार और अमाप, है ना। आकार और अमाप, देखो आकार एकदम समान होने चाहिए, अमाप जरूरी हो या अनिवार्य नहीं, है ना, ये ध्यान देना। आकार से मिलना चाहिए। तो इसमें देखो ये 60, ये 60, ये 80, ये 80, मतलब हाई कोर जो है ए कोर पी कोर के बराबर, बी कोर क्यू कोर के बराबर, सी कोर आर कोर के बराबर, यानी ये तो समरूप है, यानी गलत हो गया क्योंकि नहीं चाहिए। 70, 70, 80, 30, 30, है ना। अब देखो इसकी भुजाएं भी अनुपात में, ये देखो 2:4, 2.5:4, 3:6, यानी क्या होगा देखो 2/4, 2.5, 3/6, सबके सब किसके बराबर है सर, सबके सब 1/2 बराबर, यानी ये भी समरूप है, ये भी गलत हो गया। सबसे आसान था क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखो 2.5/5, 5/10, 3/6, क्या है सर 1/2 के रेशियो में। ये 70, ये 70, ये 70, ये 70, ये 40, ये 40, यानी ये भी समरूप ही गलत हो गया। सर एक ही दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये हमें कुछ समकोण टाइप का दिख रहा है। अगर ये समकोण टाइप का अगर आपको नहीं भी दिखा तब ऐसे समझ लो। देखो 3 का दुगुना दिया है 6, 2 का दुगुना दिया है 4, लेकिन क्या 2.7 का दुगुना है, नहीं है सर, ये दोगुना नहीं है, 5 दुगुना नहीं है, क्योंकि 2.7 दुगुना हो जाएगा आपके पास 5.4, समझे क्या हो जाएगा 5.4 है, लेकिन यहाँ 5.4 नहीं है, यानी यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, इसलिए समरूप नहीं, इसलिए समरूप नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्क जल्द करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वर्क कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई बच्चा किसी को डाउट है तो जल्दी जल्दी आप चैट में एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक डाउट है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, या आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तब पूछ लो, नहीं डाउट है तब जा सकते हैं। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।